अगर मैं आज मर जाऊं, मुझे विश्वास है कि जब मैं अपनी आंखें आज यहाँ बंद करूंगा तो मैं अपनी आंखें अपने पिता के सामने, स्वर्ग पिता के सामने, उस यीशु मसीह ग्लोरियस थ्रोन के आगे खोलूंगा। क्या आपके पास वो होप है? क्या आपको पता है आप मरने के बाद आज कहां जाओगे? नहीं? तो ये आज आपके पास इन्विटेशन है। मैं आज बात करना चाहता हूं आपके सोल के बारे में, आपके प्राण के बारे में। आपके प्राण, आपके सोल बड़ा कीमती है उस परमेश्वर की नजर में। वो परमेश्वर जिसने आकाश और धरती को बनाया, जिसने संसार की हर एक चीज को बनाया, उसकी नजर में आप कीमती हो। सच्चाई ये है कि जिंदगी महज 60, 70, 80 और अगर परमेश्वर की दया हो तो और बड़ी हो सकती है। पर उसके बाद क्या? सिर्फ यहाँ पे जीना और खत्म? क्या इतना ही है? क्या लाइफ इतनी ही है? आप पैदा हुए, स्कूल पढ़े, उसके बाद कॉलेज पढ़े, नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए, ग्रैंड चिल्ड्रंस हुए और मर गए। क्या लाइफ सिर्फ इतनी है या इससे कुछ ऊपर आगे चल के भी है कुछ? क्या इस 60 साल की जिंदगी से ऊपर, 70 साल की जिंदगी से ऊपर भी कुछ है या सिर्फ इतना ही? बहुतों के मन में सवाल आता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे जला देंगे या तो दफना देंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे मेरी बॉडी के संग। उसके बाद क्या होगा? दफनाने जलाने के बाद क्या मेरी आत्मा भटक जाएगी या मुझे पुनर्जन्म मिलेगा? मैं किसी और शरीर में बन जाऊंगा, कोई जानवर बन जाऊंगा? क्या ये सच्चाई है? तो जवाब है नहीं। मैं आज आपको बाइबल से कुछ ऐसे प्रूफ्स बताने वाला हूं। आप कोई भी जाति के, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, कोई भी जाति के हो, धर्म के हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो इंसान जब पैदा होता है उसका एक मरने का भी दिन होता है, और जब वो मर जाए, बाइबल के हिसाब से कोई पुनर्जन्म कोई नाम की चीज है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप अभी मर गए और फिर आपको जानवर बन जाओगे या दूसरे को इंसान बन जाओगे, कुछ कीड़े बन जाओगे या आपकी आत्मा भटकेगी। ऐसा बाइबल के हिसाब से कुछ है ही नहीं। सच्चाई ये है, जब हम इस संसार की रेस को पूरा करेंगे, हम अपने आप को उस परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करेंगे जिसने संसार को बनाया है, जिसने अपनी शब्द से इस संसार में जान दी है, हर एक चीज बनाई है, बादल, गैलेक्सीज, इंसान अपनी स्वरूप में बनाया है। हम उस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, और जब हम उसके सामने खड़े होंगे, उस माइटी परमेश्वर के सामने जो बड़ा है, जो पवित्र है, जो होली है, जिसके आगे पाप नहीं ठहर सकता, जिसके आगे फ्लैश नहीं ठहर सकता, शरीर नहीं ठहर सकता, हम उसके सामने खड़े होंगे। और जब हम उसके सामने खड़े होंगे, जो कुछ हमने संसार में रहते हुए किया है, जो कुछ हमने उस शरीर में रहते हुए 60, 70, 80 जितने साल आप जिए हो, उसमें रह के, शरीर में रह के किया है, उस सब का अकाउंट हमें परमेश्वर को देना है। कितनी मैंने चोरी की है, कितने झूठ बोले हैं, कितना व्यभिचार, सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, कितने गलत काम किए हैं, हर एक चीज का हिसाब मुझे उस पवित्र परमेश्वर के सामने देना है। और सच्चाई ये है कि उस परमेश्वर के सामने कोई पापी ठहर नहीं सकता। और बाइबल कहती है हर एक मनुष्य पापी है और हर एक मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है, उसकी महिमा से गिर चुका है। हम सब ने कुछ ना कुछ पाप किए हैं, हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसे फॉल्ट्स किए हैं जो परमेश्वर को एंग्री करता है, गुस्से में दिलाता है। आपको पता है कि आपने पाप किया है, आपको पता है कि आपने गलती की है, और जब आप उस परमेश्वर के सामने जो पवित्र है, बड़ा है,
ग्लोरियस से खड़े होगे, महिमावान है। हमारे पापों की सजा हमें नर्क सुनाई दे दी जाएगी। हमारे पास कोई सल्यूशन नहीं है क्योंकि हम पापी हैं। हमने हर एक वो काम किया है उसकी नजर में जो गलत है, जो घृणा पूर्वक है। हम हेल को, नर्क को डिजर्व करते हैं। अब आप मुझे बोलोगे कि मैंने कौन से पाप किए हैं, मैं तो सही जीता हूं। बाइबल के हिसाब से हर एक वो काम जो परमेश्वर की नजर में निंदक पूर्वक है, घृणा से भरा हुआ है, वो पाप है। फॉर एग्जाम्पल, मूर्ति पूजा, शराब, किसी और देवी देवता को मूर्ति में मानना इज सिन। क्योंकि जीवित परमेश्वर मूर्तियों में और मंदिरों में नहीं बसता, वो बसता है तो इंसानों में। व्यभिचार, हर एक काम जो परमेश्वर की नजर में गलत है वो पाप है। और जब आप उसके उस पवित्र सिंहासन के सामने खड़े होगे, उस दिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय सुनने के लिए कि इसको नर्क की सजा सुनाई जाए। तो आपके पास क्या सल्यूशन है? क्या हम सब नर्क जा रहे हैं? क्या कोई सल्यूशन नहीं है? क्या कोई जवाब नहीं है? क्योंकि हम सब पापी तो हैं ही। इसका जवाब भी परमेश्वर ने ही दिया है। जब उसने हमें देखा कि हम पाप में डूबे हुए हैं, मरे हुए हैं, तब उसने उस प्रेम में आकर उस बड़ी दया को दिखाया और अपना एक लौता पुत्र इस संसार में भेज दिया। वो अपने महिमा की ग्लोरी को छोड़ के, अपने महिमा के थ्रोन को छोड़कर इस संसार में आ गया। बाइबल में लिखा है कि he who knew sin, जिसको पाप के बारे में पता तक नहीं था, वो हमारा पाप सिर्फ उसने ले लिया, पाप हमारा बन गया, वो हमारा पाप बन गया। He became our sin, वो हमारा पाप बन गया कि हम उसकी राइचियसनेस बन जाएं, ताकि हम उसकी धार्मिकता बन जाएं। सिर्फ हमें धार्मिकता मिली नहीं है, हम धार्मिक बने हैं बिकॉज ऑफ जीसस। यीशु मसीह ने 33.5 साल इस संसार में सिनलेस पवित्र जीवन जिया, और जब वो उस क्रूस पर मरा, वो ग्रेट एक्सचेंज हुआ। आपके सारे पाप, जब से आप पैदा हुए हो और जब तक आप मरोगे नहीं, उस बीच के सारे पाप, आदम से लेकर जब से दुनिया स्टार्ट हुई है तब से जब तक दुनिया खत्म नहीं होगी तब तक के सारे पाप यीशु मसीह ने एक बार अपनी मौत के द्वारा हरा दिए, ले लिए, और ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को एक गिफ्ट दिया, वो है खुद। सैल्वेशन का, उद्धार का गिफ्ट दिया है। हमारे दरवाजे स्वर्ग के बंद थे, फाटक बंद थे, हम कहीं नहीं जा सकते थे, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो खुद यीशु मसीह हमारा दरवाजा बन गया, क्योंकि लिखा है वो स्वर्ग का दरवाजा है और उसके अलावा कोई और दरवाजा नहीं है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और उसने ये भी कहा कि मुझसे पहले और मेरे बाद जो भी आएंगे सारे चोर और डाकू हैं। इसका मतलब यीशु के अलावा सारे जो भी अपने आप को एक्सक्लूसिव वे ऑफ हेवन बोलते हैं, क्लेम करते हैं, सारे के सारे चोर और डाकू हैं। सिर्फ यीशु मसीह सच्चाई है। सिर्फ यीशु मसीह इकलौता ऐसा जीवित मार्ग है जो स्वर्ग की ओर जाता है। वो सिर्फ स्वर्ग की ओर जाता नहीं है, वो स्वर्ग का प्रिंस है। स्वर्ग उसके वजह से ग्लोरियस है। He is glorious and he so loved you my friend। उसने आपसे इतना प्रेम किया कि वो आपको नर्क में जाते हुए नहीं देख सका। जब उसने देखा मेरी और आपकी चाल खराब है, जब उसने देखा कि मेरे पास और आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि हम खुद को बचा सके, उसने अपने प्राणों को उस क्रूस पर दे दिया। वो प्यार नहीं तो और क्या है?
वो प्यार नहीं तो और क्या है। उसने अनुग्रह दिया, उसने मेरे और आपके सारे पाप, सारी गंदगी, सारा बर्बाद हमने जितना अपने शरीर को किया था इस फ्लैश में रह के, सब चीजें उसने एक स्विच में अपने क्रूस के ऊपर ले ली। और जो पवित्रता यीशु मसीह की, परमेश्वर के पुत्र की थी, वो उसने हमें दे दी। अब मैं और आप, अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करो तो आप पवित्र हो, आप राइचस हो, आप परमेश्वर की धार्मिकता हो, और आपने अपने सारे पाप उस यीशु मसीह को दे दिए जिसने कोई कभी पाप नहीं किया, पर कि वो आपके और मेरे लिए पाप बन गया। वो बन गया पाप। उसके लहू में वो सामर्थ्य है कि हमारे सबसे घटिया पाप भी वो एक बार में धुल सकता है। उसके लहू में वो सामर्थ्य है हमारी डार्कनेस को, हमारे अंधेरे को वो लाइट में बदल सकता है, वो जाले में बदल सकता है। उसके लहू में वो सामर्थ्य है कि आप अगर अभी बंधे हुए हो, आप अभी शुद्ध और आजाद होगे। उसके लहू में वो सामर्थ्य है जो दुनिया का रुख बदल देता है। उसके लहू में वो सामर्थ्य है। अगर यीशु मसीह इस दुनिया को नहीं बचा सकता तो कोई और इस दुनिया को नहीं बचा सकता, क्योंकि सारे के सारे मृत्यु हैं, मरे हुए हैं। और रियलिटी ऑफ जीसस, सच्चाई यीशु मसीह की ये है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा और उस कब्र में गया, 3 दिन बाद यीशु मसीह जी उठा। वो जी उठा, यीशु मसीह जी उठा। यीशु ने मौत को हराया। जब वो उठा, उसने 500,000 लोगों को अपने आप पे प्रकट किया कि देखो मैं जिंदा हूं। यीशु मसीह इकलौता जीवित परमेश्वर है। कोई और नाम जीवित नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पृथ्वी के ऊपर और आसमान के नीचे सिर्फ एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। वो नाम है यीशु मसीह का। अगर आप सच में उद्धार पाना चाहते हो, यीशु के पास आओ, उसके क्रूस के नीचे आओ। वो आपके सारे गंदे पाप अभी मिटा देगा। वो आपकी घिनौनता, वो आपकी गंदी सी गंदी पास्ट अभी के अभी साफ कर देगा, क्योंकि उसके लहू में वो सामर्थ्य है। और जब आप इस फैक्ट को रिसीव करो कि यीशु मसीह इकलौता जीवित परमेश्वर है, आपकी लाइफ एंटायरली चेंज होती है। आपका माइंडसेट चेंज होता है। लोगों को देखने का नजरिया, संसार को देखने का नजरिया आपका चेंज होता है। उस व्यक्ति पे जो यीशु मसीह को जानता है, उसके पास एक आशा है, उसके पास एक होप है। हम वो लोग नहीं है जो आशा रहित हैं, हम वो लोग नहीं है जिनके पास कोई होप नहीं है, बल्कि मुसीबतों में, मौत में, हर एक चीज पे यीशु मसीह के लोगों के पास एक होप है कि अगर हमारे संग कुछ गलत हुआ भी, अगर हम मरे भी, तो हम पिता के सामने पवित्र ठहरेंगे, क्योंकि यीशु का लहू हमें शुद्ध कर चुका है। तो मैं आज आपको, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, आप कोई भी जाति, कोई भी धर्म की देख रहे हो, सुन रहे हो इस मैसेज को, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं उस ब्यूटीफुल कॉल में यीशु मसीह के क्रूस के नीचे। अभी आपकी जिंदगी अभी से बदल जाएगी। आपको नया एड्रेस अभी मिल जाएगा। हम नर्क में जा रहे थे, पर यीशु के द्वारा हम स्वर्ग जा रहे हैं। हम अंधकार में बंधे हुए थे, बल्कि अब उजाले में आजाद हैं। क्यों? उसका प्रेम, क्यों? उसकी आजादी हमारे पास है, उसका लहू हमारे पास है, क्योंकि वो जिंदा है और कोई भी जिंदा नहीं है। उसने हमें छुड़ा लिया शैतान से, उसने हमें छुड़ा लिया नर्क से। अब हमें कोई डर नहीं है। अगर मैं आज मर जाऊं, मुझे विश्वास है कि जब मैं अपनी आंखें आज यहां बंद करूंगा, तो मैं अपनी आंखें अपने पिता के सामने, स्वर्ग पिता के सामने, उस यीशु मसीह ग्लोरियस थ्रोन के आगे खोलूंगा। क्या आपके पास वो होप है? क्या आपको पता है आप मरने के बाद आज कहां जाओगे? नहीं? तो ये आज आपके पास इनविटेशन है, यीशु के क्रूस के पास आओ। मैं आपको किसी रिलीजन में इनवाइट नहीं कर रहा हूं, किसी धर्म में नहीं बुला रहा हूं, बल्कि उस प्रेम में बुला रहा हूं। उसके कदमों के पास आओ। वो आपको नई जिंदगी बख्श देना चाहता है।
पर आप बोलते होंगे कि ब्रदर मेरा पास बहुत बुरा है, ये है वो। नो 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 माय फ्रेंड, इट्स टाइम यू गिव इट एट द क्रॉस। अपना सारा बोझ, सारी गंदगी अभी उस क्रूस पे दे दो। वो आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज आपने यीशु के बारे में जाना है, और अगर आप यीशु मसीह को अपने दिल में इनवाइट करते हो, आप आज आजाद हो जाओगे। अगर आप यीशु मसीह को अपने दिल में इनवाइट करना चाहते हो, तो आज मैं आपको एक निमंत्रण देता हूं, एक इनविटेशन देता हूं। आपने उस आजादी के वचन को सुना है। आज का दिन उद्धार का दिन है। आज का दिन वो दिन है जब आप यीशु के क्रूस के नीचे आओ और उस फॉरगिवनेस को, उस माफी को प्राप्त करो। अगर आप यीशु मसीह को आज अपने दिल में एक्सेप्ट करते हो, अपनी लाइफ में बुलाते हो, तो वो आपकी लाइफ को नए तरीके से भर देगा। और अगर हाँ, तो मेरे पीछे पीछे दोहराना, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके सिंहासन के पास आता हूं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि जब मैं पापी था, आपने मेरी सजा के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु को उस क्रूस पर दे दिया। वो मेरा पाप बन गया कि मैं आपकी धार्मिकता बन सकूं, मैं आपकी प्योरिटी बन सकूं। उस बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद परमेश्वर, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद यीशु। मैं आपके लहू में विश्वास करता हूं और आपके उस क्रूस के कार्य पे विश्वास करता हूं। आपके सलीब की मौत से मेरा प्राण शैतान के हाथ से ले लिया गया है। परमेश्वर, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसको पूरी तरह ले ले। मुझे एक न्यूनेस से भर, नया जीवन दे मुझे यीशु। मैं अपने सारे पापों को मानता हूं कि मैं पापी हूं। मुझे क्षमा कर। अपने लहू की सामर्थ्य से मुझे भर और अपना पवित्र आत्मा मुझे दे, ताकि यीशु मैं जी सकूं तो सिर्फ तेरे लिए। मैं अपनी ये टेम्पररी जिंदगी, पाप की जिंदगी, इस शरीर की जिंदगी तेरे हाथ में सौंपता हूं, और मुझे तू अपने अनंत काल की जिंदगी, पवित्रता की जिंदगी, आत्मा की जिंदगी मुझे दे। सिर्फ तू ही मेरा लक्ष्य है, सिर्फ तू ही मेरा मोटिव है। यीशु, मैं इस उद्धार के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। तेरे पवित्र नाम में मांगता हूं, आमीन।